गुरुदेव। चलो चलो जल्दी चलो, ब्रह्मियों सत्संग का समय हो गया। ये प्रातःकालीन दयाल बाग में ये आध्यात्मिक सत्संग जो प्रेमियों को मिल रहा है, इसकी बहुत बड़ी जरूरत आवश्यकता है। अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो भटक जाओगे। सत्संग ही आपको रोके, क्योंकि संत महापुरुषों के परमार्थी वचनों में बहुत आकर्षण है। वो जीव को आकर्षित करते हैं और सच्चे मानव कर्म मानव धर्म की बात बताते हैं कि हमें आपको कैसे रहना है। संसार में रहना, लेकिन संसार से अलग। संसार काल माया का और आपको उससे बच के रहना है और इसी में अपना काम बना के अपने घर चल पड़ना है। अब किसी के अधिकार में, किसी की हुकूमत में मनमानी तो नहीं हो सकती, लेकिन दयाल इतना पावर रखता है कि वो जीवों को काल के हवाले नहीं होने देता। कितनी भी काल कोशिश करे, लेकिन उसके हवाले नहीं होने देता है। यही उनकी महिमा है। तो वो दोबारा काल नगरी में आने ही नहीं देते। अगर जीव उनकी बात मान ले, उनके वचनों पर चल पड़े और अपना एक निशाना
एक आधार बना ले तो फिर यहाँ उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी आपका मन स्थिर नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी संसार में भी कभी संसार। जब सत्संग सुनता तो कहा ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर उसी काल के बनाई व्यवस्था में चला जाता है, क्योंकि वो व्यवस्था सामने दिखाई देती और दयाल की व्यवस्था भी दिखाई नहीं देती। है तो ही सामने तुम्हारे, लेकिन दिखा क्योंकि आप दिखाने का प्रयास नहीं करते। जब प्रयास नहीं करते तभी भटकते हो, तभी तुम्हारा मन भटकता है। और ये सारा खेल या मन का, मन के हारे हार मन के जीते जीत। मन अगर हार गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मन को जीतना, मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखना, मन को गुरु के वचनों में, गुरु की चर्चा में लगाए रहना, उनके द्वारा दी गई नाम की युक्ति उसकी कमाई में लगाए रहना। जब इस तरह आपकी समझ में आ जाएगा कि मन हमारा कहाँ जा रहा और कहाँ कहाँ ये भटक रहा, किन किन चीज़ों को पकड़े बैठा, जो उसकी भूल भरम है, क्योंकि जो भी तुमने पकड़ा वो तुम्हारा नहीं है। एक दिन वो सब छूट जाएगा, तब बाद में आपको अफसोस होता है कि समय निकल गया। तो काल की व्यवस्था में रहकर भी काल से अलग होना है। यही बुद्धिमानी, यही चतुराई है। और संत महापुरुष यही आपको सिखाते कि रहो यहाँ, लेकिन हंसने की बात मत करो, अपना काम निकालो और अलग बैठो। इतनी होशियारी साधक को होनी चाहिए कि उसकी व्यवस्था में रहकर भी हम उसकी व्यवस्था में फंसेंगे नहीं। और उसने ये फंसा के रखा कितने युगों से। ये आज की फंसाव पकड़ नहीं है, बहुत पुरानी। कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग निकल गए, फंसे फंसे अभी तक नहीं निकल पाए। और जब निकालने वाला आया तो उसकी बात जल्दी समझ में नहीं आती। वो तो 24 घंटे उनको निकालने के ही चक्कर में लगे, किसी तरह निकल आओ निकल आओ निकल आओ। बहुत तुमने उसका ख्याल किया, ध्यान किया, बहुत उसकी हुकूमत को माना और मान करके मतलब फंसे पड़े हो, निकलने का अवसर आपको नहीं मिला। इसलिए जब उनके परमार्थी वचन, ये आध्यात्मिक चर्चा संत महापुरुष को जब सुनोगे तो धीरे 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 तुम्हारे मन में बैराग पैदा हो कि हमें अब करना क्या चाहिए। अभी तक आपने निर्णय नहीं लिया कि हमें क्या करना चाहिए। जो मन करा रहा वही कर रहे हो, जहाँ मतलब चला जा रहा वहीं चले जा रहे हो। तो अभी तो मन की ही हुकूमत चल रही तुम्हारे ऊपर। तो जब संत महापुरुष कलयुग में आए तो उन्होंने इशारा करके बताया कि अभी तक आप काल की व्यवस्था में फंसे पड़े। अब जरा दयाल के वचनों को सुनो, जिनमें दया है, जिनमें रहम है, जिसमें प्रेम है, जिसमें आसक्ति, खिंचाव सब है। लेकिन जैसे जैसे वचनों को आप सुनते रहोगे, अपने ऊपर लागू करते रहोगे, वो दया तुम्हारे पास आ जाएगी। दया तो सब पर हो रही, बिना दया के इधर कोई आ ही नहीं सकता था। काल ने इतनी पाबंदी लगा रखी है, इतनी मतलब यानी उसने चक्कर बना रखा है कि किसी को निकलने नहीं देता। और जब आपको निकाल के इधर ले आया गया, ये कम छोटी बड़ी बात है। जो लोग निकल ही नहीं पाए और तुम निकल कर इधर आ गए। अब धीरे धीरे इधर आए हो तो किधर की बात किया। जब भी बैठो चर्चा इधर की करो, चर्चा अपने सुधरने की, अपने बनने की, अपने घर जाने की करो, तब तो ठीक हो जाएगा। अगर यहीं फंसे रहे, यहीं की चर्चा, यहीं की मांग डिमांड करते रहे तो कभी नहीं निकल पाओगे। इसको करके तो आपने देख लिया कितना समय गुजर गया करते करते।
क्या मिला आपको? कुछ नहीं समझ चला, क्योंकि आपने मिलने वाली बात समझी नहीं, मिलने वाले सिद्धांतों को आपने अपनाया नहीं। अब वो कमी तुम्हारी है। महापुरुष तो आपको सब तरफ से संभाल किए हुए, लेकिन तुम संभल कर कैसे रहोगे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर सब वो कर दे फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम आलसी हो जाओगे और ज्यादा। इसलिए कराया तुम्हीं से जाएगा, एक निमिष मात्र बनाकर। कहते भाई निमिष मात्र तुम खड़े हो जाओ, काम हो जाएगा तुम्हारा। अब निमिष मात्र भी आपको नहीं खड़ा होना चाहते, सब वही करें, सब वही करें, सब, फिर तुम क्या करोगे? तुमने कुछ सोचा है? अरे भाई कर्म प्रधान है तो कर्म तो कराया जाएगा। अब ये उसमें सरलता कर दी जाएगी, सुगमता, आसान हो जाएगा तो आप कर सकते हो, लेकिन माध्यम तो तुम ही हो। तुम्ही के तुम्हारे द्वारा ही वो सब करा देंगे। आप देखते जाइए धीरे धीरे, कहीं सेवा है, कहीं भजन है, कहीं सत्संग है, कहीं और कोई बात अच्छी आ गई बताने की, तो ये सब काम तो तुम्हीं से कराया जा रहा है, लेकिन उसमें दया शामिल है। उस दया से आपको करेंगे, लेकिन अहंकार नहीं है। अहंकार नहीं आएगा, आसक्ति नहीं आएगी, फसाव नहीं रहेगा। अब जैसे यहाँ आप सेवा करते हो, आपका कोई फसाव नहीं, कोई आसक्ति नहीं हो, करते तुम ही हो, कराया तुम से जा रहा, लेकिन फिर भी नहीं। और घर गृहस्थी परिवार में करते हो तो फंस जाते हो, वह मोह ममता घेर लेती, या आपको कोई मोह ममता है। तो देखो कितना बड़ा काम हो रहा कि मोह ममता भी नहीं, यानी फंसने भी नहीं दिया जा रहा और आपसे कराया भी जा रहा, और करके लेकिन जो आपने पहले किया उसका भुगतान हो जाता। ऐसे संत महापुरुष अप्रत्यक्ष दया करते, जो दिखाई आपको नहीं देती है, लेकिन 24 घंटे उनकी दया के घेरे में आप रहते हो। जरा सा अलग हो जाओ तो फौरन काल घसीट लेगा, वो तो इंतजारी में बैठा ही, कब तुम दयाल के घेरे से अलग हो, मैं फट तुमको अपने में मिला लूँ। क्योंकि उसको चिंता है, अपने राज चलाने की चिंता तो सबको होती, अपने काम की चिंता सबको होती, तो काल को तो बहुत भी चिंता। जब से सद्गुरु दाता दयालु ने अपना चरण काल की नगरी में रखा, तब से उसको चिंता हो गई कि अभी ये आ गए तो निश्चित ही सूत्रों को, जीवात्माओं को जगा के ले जाएंगे, क्योंकि इनके पास युक्ति है और इनके पास शक्ति है। उस शक्ति, नाम की शक्ति के आगे कोई टिक ही नहीं सकता, किसी का बल नहीं चलेगा। इसलिए समर्थ सद्गुरु से ईश्वर भी डरता है, ब्रह्म भी डरता है, महाकाल भी डरता है, सब डरते। जितने मंडल मुकाम बीच के हैं वो सब डरते। इसीलिए वो सद्गुरु का जीव जब जाग जाता है और काल माया के देश से निकलकर अपने घर की तरफ चलता है, तो सब आरती करते, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, रामकृष्ण हो, या अन्य कोई बीच के लोग का मंडलाधीश है, सब उसकी आरती करते हैं, ये समझकर यार सतगुरु का जीव अपने घर जा रहा। वो कहते हमको तो मौका नहीं मिला, हमें कोई ऐसा मिला नहीं दया करने वाला, हम अपने देश में पड़े, जैसे यहाँ लोग फंसे पड़े ऐसे वो अपने देश में सब फंसे, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव हो, चाहे रामकृष्ण, ये सब अपने देश में फंसे, क्योंकि ये सब हुकूमत चाहते। अब देश से उनको लगाव हो गया कि हमारा देश है, हमारा मंडल है, बस इसी मोह में फंस गए। तो जो खुद ही फंसा हुआ आपको क्या निकालेगा? और इतने दिनों से आपने इन्हीं की पूजा की, ब्रह्मा की, विष्णु की, महादेव की, रामकृष्ण की, देवी देवताओं की, निमित्त तो आप पूजा में लगे हैं, क्योंकि ये किसी ने बताया नहीं, ये तो सब फंसे पड़े हैं, ये सब काल की हुकूमत कर रहे हैं, उसकी दास्ता में रहते हैं। इनसे मिलने से तुम्हारा काम नहीं होगा। तुम्हारा काम का मतलब तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार, जब इनका किसी का हुआ ही नहीं तो तुम्हारा कैसे करते? संत महापुरुषों ने ऐसा भेद, ऐसा रास्ता दिया कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि जो चीज तुमको मिली वो इनको किसी को नहीं मिली। इनको राजपाट तो मिला, अपने अपने मंडल मुकाम में
रास तो करते हैं, ये सब कुछ है, लेकिन जीवात्मा जगने की युक्ति इनको नहीं मिली। जो तुमको मिली वो इनको नहीं। इसीलिए कहा कलयुग बड़ा भाग्यशाली, नहीं भी कुछ कर रहा लेकिन मालिक तो मिला। जब मालिक मिला, घर का रास्ता मिला, तो आज निकल तय हो जाए। जब चलना बंद नहीं करोगे, एक दिन में तो मंजिल तय नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ से इस मृत्युलोक से सतलोक की दूरी बहुत है। उसको इतनी जल्दी आसान नहीं है, लेकिन अगर नाम को तुमने पकड़ लिया और नाम जहाज पर बैठ गए तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। इसीलिए नाम बेड़ा लगाया, लेकिन क्या जरूरत थी? सबने जो पूजा पाठ सिखाया ऐसे ही महापुरुष भी सिखा देते, लेकिन नहीं, उससे क्यों जाता नहीं। अच्छे कर्म करके अच्छा लाभ प्राप्त करता है, यहाँ सुख शांति प्राप्त करता है, भोग मिल जाते, राजपाट धन दौलत सब मिल जाता है, लेकिन मालिक नहीं मिलता है। मालिक मिलने का रास्ता इनके किसी के पास नहीं, न ब्रह्मा न विष्णु न सत्य कोई नहीं। अब बेचारे जीव जानते ही नहीं है, और जब उनको जलाया जा रहा तो इतनी पुरानी पकड़ उनकी है कि उसको छोड़ ही नहीं पा रहे। यद्यप वो मिलते भी नहीं, न कभी मिले। जिनको पकड़ा, जिनकी पूजा कर रहे, वो कभी मिले नहीं, दिखाई भी नहीं दिए कि है कि नहीं भी है और कैसे। फिर भी पकड़े जकड़े गए, उसी में जकड़े हैं जड़ता की ममता में। अब धीरे 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 इनको जड़ता का ज्ञान कराया जाए, और जड़ता से क्या मिलता है ये भी बताया जाए, तब जड़ता से इनको विरक्ति होती, तब उसे छोड़ पाते। और जैसे तुमने जड़ता की ममता छोड़ी, अलग हुए, तो फट से दयाल की तरफ चले जाओ, फिर वहाँ से आप निकल नहीं सकते। उन्होंने पकड़ लिया, फिर वो छोड़ते नहीं। जितनी भी कोशिश करे जीव, उसे जीव तो घबराता बड़बड़ाता है, क्योंकि वहाँ मिलता नहीं कुछ, मिलने वाली चीज दिखाई नहीं दे रही, और जो मिल रहा था वो भी मतलब यानी छूट जा रहा, तो उसे बेचैनी होती। कहते अरे भाई यही ठीक थे, यहाँ तो ये मिल रहा, खाना मिल रहा, कपड़े मिल रहे, ये मिल रहा, वो मिल रहा, इसी में, और इधर तो कुछ नहीं मिल रहा। यही मिलना तो तुम्हारे फंसाव की जड़ है। ये मिलता नहीं है, तुमको अपने में मिलाता, अपने में फंसाता, निकलने नहीं देता। बड़ी गहराई गंभीरता के साथ जब बच्चों पर विचार करोगे, तब आपको पता चलेगा ये वचन तुमको सब तरफ से बचाने और सब तरफ से निकालने का काम करेंगे, और निकाल करके तुमको पाक साफ निर्मल पवित्र बनाकर उधर तरफ पहुंचा देंगे। अब इस काम में देर है, वो देर हमारे आपकी तरफ से, कि हम आप अभी समझ नहीं पाए, अभी हम पहचान नहीं पाए, अभी हम मान्यता नहीं दे पाए कि नहीं नहीं यही हमारा काम है, इसके अलावा हमारा दूसरा कोई काम नहीं। और अभी तक जो काम करते रहे उन्होंने साथ दिया नहीं, तो धीरे धीरे बात समझ में आ जाती। अगर लगा रहेगा तो एक न एक दिन पहुंच जाएगा। लगाव आपका कम नहीं होना चाहिए। बात कोई माला पकड़ने की, कान बंद करने की नहीं, वो तो मन को मोड़ने की क्रिया है। कि कैसे मोड़ोगे? तो कहा तुमने जो कान से सुना, तुम्हारा मन उसी को पकड़े बैठा है, इसलिए अब कान बंद कर दो। तुमने आंखों से देखा अच्छा बुरा, उसी को तुम्हारा मन पकड़े बैठा, इसलिए साधना में आंख कान सब बंद करा दिया। इनको बंद करो। बंद करने का मतलब कि जो कुछ अभी तक सुना अब वो नहीं सुनेगी, जो तू देखा अब वो नहीं देखे, क्योंकि सुनना देखना यही फसाव का कारण है, और यही दोनों द्वार हैं जिससे तुम्हारा मन फंसा। इसलिए साधना में संत महापुरुषों ने कहा, अरे भाई आँख को कान को बंद करो। जब बंद कर लोगे, उधर देखना सुनना बंद हो जाएगा, तो फिर ये मुड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसकी आदत देखने सुनने की है। तो बजाय देखने सुनने की वो के इस तरफ उसको देखना सुनना, इस तरफ आपको नाम बता दिया और रूप बता दिया और स्थान बता दिया, इसी में तुम यहाँ फंसे हो। संसार में, नाप में, रूप में, इन्हीं आवाजों में तो आप फंसे पड़े हो। तो जब निकालने वाला किस तरफ से तुमको निकालेगा, तभी उधर ले जाएगा।
और इधर हम निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी आसक्ति हो गई, लगाव हो गया, प्रेम हो गया, मतलब जुड़ा तो जुटा लेकिन हो गया उससे। अब धीरे 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 इस सामान को कैसे समेटे और समेट करके हम कैसे इसको छोड़ के अपने घर की तरफ तैयारी करें। देर तो इधर है, उधर कोई देर नहीं। उधर तो सब मसाला बना बनाया, आधा मैंने पूरा मसाला तैयार कर लिया तुम्हारा, और जिस दिन तुम इधर तरफ मुड़ जाओगे और तुमको ये सौंप दूंगा, अपना ले जाओ। जो देने आया है वो फेंक थोड़ी देगा, वो दोबारा लौटा के नहीं ले जाएगा। जो देने आया दे के जाएगा। अब लेकिन हमें आपको वो लेने के लिए अभी हम काबिल नहीं हो पाए, योग्य नहीं हो पाए, लेने के लिए हम तैयार नहीं अभी तक हो पाए। तो तैयारी आपको क्या करनी है, केवल मन की और कुछ आपको नहीं करना। अन्य युगों में साधना तन की थी, इंद्रियों की थी, लेकिन आज कलयुग में साधना मन की, मन को रोकने की, रोक कर मोड़ने की और मोड़ कर जीवात्मा के साथ जोड़ने की, फिर तो जीवात्मा घसीट के ले जाएगा। उसमें पावर है लेकिन मन अभी नीचे चला, वो यहाँ बैठी है और मन नीचे लगा चला गया इंद्रिय घाटों में। अब वो भोगों में मस्त है, वहाँ भोगों का गंदा क्षणिक रस ले रहा। अब उसे मालूम नहीं है कि विषय आनंद यानी विष है, ये विष का आनंद अमृत का नहीं। और तुझे महापुरुषों अमृत पिलाने आए। जीवात्मा ऐसे अमर है, उसे तो कोई मार नहीं सकता, लेकिन हमने मन को साथी बना लिया, ये संग दोष लग गया। जब जीवात्मा को संग दोष लग गया, जो अजर अमर अविनाशी, उसमें संग दोष लग गया मन का, तो फिर तुम कैसे समझो, तुम्हारा पर तो कितना दोष लगा। और निरंतर अपनी दोष चढ़ाते ही रहते, कभी इसकी निंदा, कभी इसकी बुराई, कभी इसी ईर्षा, कभी ये सब तुमको कमजोर करने वाले। जो कमजोर कर लेंगे तो भी अपना अधिकार कमाएंगे और तुमको इनसे दूर रहे। इनसे धीरे धीरे अपना लगाव कम करना। आप एक बार की तो नहीं कर सकते हो, और अगर करा दिया जाए तो तुम टूट जाओगे। कराने वाला तो समर्थ वो सब करा सकता है, लेकिन वो भी देख के काम करता है कि तुम बर्दाश्त करते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि जीव में भी बर्दाश्त क्षमता नहीं है। ना अच्छा बर्दाश्त कर सकता, अगर अच्छा बन जाए और ठीक हो जाए तो अहंकार आ जाएगा, अगर खराब हो जाए ये तो क्रोध आ जाएगा। तो बात तो ये है, तुम्हें छुटकारा दिलाने के लिए कराया गया, तुम उधर फंस जाते हो, छुटकारे की बात समझते नहीं हो। तो इसलिए कलयुग में महापुरुषों ने सत्संग जाना, उन्होंने कथा वार्ता, ये शरीर इंद्रियों से मतलब यानी किया जाता उसको नहीं कहा, इससे तुम्हारा असली काम नहीं होगा। कहते कीर्तन, जो तन माने शरीर से जो कीर्ति और यश उन्होंने कमाया, उसी का गुणानुवाद आज लोग गा रहे। अब किसी का गुणानुवाद करने से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा काम उससे कौन बनेगा। तुमने कभी अपने गुणानुवाद के बारे में सोचा है? तुमने कभी अपने यश के बारे में सोचा है? तुमने कभी अपने बनने के बारे में सोचा है? और जिनकी बन गई उनका कहते कि सूर्य की बन गई, कबीरों की बन गई। अरे उनकी तो बन गई, तुम्हारी कब बनेगी? तुमको ये सुनकर, समझकर, पढ़कर ये तब ज्ञान लेना चाहिए कि सबकी बनी लेकिन हमारी कैसे बनी। अपने बनने की बात सोचो और तुम उन बनने वाले की तारीफ करते रहते। इनका हो गया, उनका हो गया, इनका बन गया, उनका बन गया, ये पहुंच गए, वो चले गए। अरे ये तो सब हो गया, लेकिन तुम्हारा उससे क्या फायदा? अगर उससे तुम्हारे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो कि हमको अपनी बनानी चाहिए, हमको भी अपनी बनानी चाहिए, हमारा बनेगा तब लाभ होगा। तो यहाँ तुमको बनाने की बात हो रही और अन्य जगह जाओगे जो बन गए उनकी चर्चा होती, उनका कीर्तन हो रहा, उनकी गाथा गाई जा रही। तो लेकिन उससे तुम्हारा क्या होगा?
अगर उनकी बन भी गई तो तुम्हारी थोड़ी सुन के बन जाएगी। क्या बने वालों की सुनकर पढ़कर क्या तुम्हारी बन जाएगी? तुम्हारी बनेगी स्वयं करने से। वो कर्म कौन सा जिससे हमारी बने? 6 कर्म तो आप जानते हो, रोज ही करते हो शरीर के। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना सोना और कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये 6 कर्म तो तुम सभी करते हो शरीर के। ये शरीर के कर्म। आत्मिक कर्म आपने शुरू नहीं किया और यहाँ आत्मिक कर्म की चर्चा हो रही। संसार खटकर्म की चर्चा करता है और संत महापुरुष अध्यात्म जो मतलब यानी उसकी चर्चा करते हैं। तो कितना अंतर है। पहले ये समझो कि हमारा असली कर्म क्या जो हम कर रहे हैं, इसमें कोई असलियत, कोई सच्चाई, कोई तुम्हारे लिए है? ये दो जड़ शरीर की क्रियाएं हैं। इनको बंद करो तभी कुछ नहीं और शुरू करो तभी कुछ, इससे कोई लाभ नहीं। ये शारीरिक क्रिया जो नित्य करते हो, इसमें कोई दोष पाप भी नहीं। ये तो शरीर की क्रिया, इसमें ना कोई गंदगी है। और वैसे गंदगी है ही तो, गंदगी तो पूरा शरीर गंदगी भरा पड़ा। इसमें गंदगी ही गंदगी, जितने दरवाजे सब गंदगी को निकाले। आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, नीचे गुदा और इंद्रिय है, ये सब गंदगी को बाहर करने वाले। और इन्हीं गंदगी से आपका लगाव है। ये भी नहीं समझ पाए कि हमों को गंदगी पकड़नी है कि शुद्धता पकड़नी है। अभी तक जीव नहीं समझ पाया। तो अपने अभी आपने समझा ही क्या? अभी आपने सुना है लेकिन माना कितना, पालन कितना किया, अपने जीवन में कितना आपने उतारा? ये तो कुछ किया ही नहीं आपने। यही तुम्हारी असफलता का कारण। जो असफल हो उसका कारण यही है कि आप अभी किसी चीज को करते ही नहीं। अगर करना शुरू कर दो तो धीरे 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 हो पाए, जल्दी से आप तो कर ही नहीं सकते। हाँ, धीरे 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 ये मन तुम्हारा ठीक, फिर ये मन तुम्हारा सहयोगी बन जाए, फिर तुमको साधना में सहयोग करेगा कि नहीं भाई माला पकड़ो, नहीं भाई आँख कान बंद। जब समझ लेगा तो समझ करके अगर आप माला पकड़ी तो माला का लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि हर दाना नाम का स्पर्श करके निकले। नाम लेते हुए हर दाने को, और जब पूरे 108 दाने पूरे हो जाएं तब आपका सच्चा सुमरन माना जाए। अगर बीच में मन इधर उधर चला गया तो ये खंडित सुमरन का कोई लाभ नहीं। इसलिए कहा सुमरन को पकाओ, और सुमरन पक जाएगा तो ध्यान भजन अपने से होने लगे। केवल सुमरन ध्यान भजन की कुंजी है। बिना सुमरन के आप ध्यान भजन कर ही नहीं सकते। और सुमरन में ध्यान भी है। जब तक रूप का ध्यान नहीं करोगे सुमरन नहीं होगा। ध्यान तो साथ ही साथ चल, ध्यान सर्वोपरि है। जैसे यहाँ भी अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास से निकल रहा और तुम किसी सोच में बैठे हो तो पूछेगा भाई कोई यहाँ गया, तो आप कहोगे हाँ गया तो है लेकिन ध्यान नहीं दिया। कहा गया है, देखा लेकिन ध्यान नहीं, देखा है लेकिन ध्यान नहीं दिया, सुना है लेकिन ध्यान नहीं। तो सब में ध्यान ही तो सर्वोपरि। अब तुम ध्यान ही संसार में लगाए बैठे, जो जड़ वस्तुएं उनमें आपका ध्यान, और ध्यान आपका फंस गया तो कहते कि भाई फिर कौन सा ध्यान करें? अगर हटाया जाए तो पहले कोई संत महात्मा तो थे नहीं, तो उन्होंने पत्थर का ध्यान कहा, पत्थर का ध्यान, कागज कैलेंडर की मूर्ति का इसका कहा, गंगा जमुना तीरथ इसका पानी का। यानी मतलब जड़ का ध्यान तुम्हें कराया गया और धीरे धीरे करते करते उसी ध्यान में अब फंस गए, जबकि ध्यान का मतलब है देखना। और तुमको देखा और मिला, किसको देखा? जब कोई सामने आया नहीं तो देखा कहाँ आपने? ये झूठा ध्यान था। कभी कहा पत्थर को देखो, तो पत्थर कोई भगवान है क्या? क्या पत्थर कोई दे देगा? उसका ध्यान करने से हमें क्या मिलेगा? लेकिन सब
इतने दिनों से, और आज भी सब करते। आज भी जड़ता के ध्यान से हट नहीं पाए कि ध्यान जड़ का होता कि चेतन का। तो इसलिए अभी ध्यान की बात समझ में नहीं आई। सुमरन की यानी किसको याद करें? कहा कि रूप को याद करो, और मतलब यानी तो ये सुमरन माना जाए। नाम रूप को याद करो तो सुमरन। तो वहाँ नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, देखा भी नहीं, केवल पत्थर की मूर्ति खड़ी कर दी, कागज कैलेंडर में मूर्ति बना दी, कहा इसका ध्यान करो, और इसी जड़ में लग गए और समझा कुछ। सारा ज्ञान, सारी पढ़ाई खत्म। तुम जड़ चेतन को नहीं समझ पाए तो पढ़ने का मतलब क्या? तुम्हारे पास कोई ज्ञान ही नहीं है, सब झूठा ज्ञान। सब पढ़ाई लिखाई काले अक्षरों को समेटे बैठे हो और इनसे कुछ होना नहीं। ये क्षर, अक्षर और निश्चर, ये तीनों से परे है दिव्य ज्ञान, आत्मिक ज्ञान। ये इनसे परे, इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई सामान की जरूरत नहीं। कोई पूजा पाठ तो सामान वाली तो है नहीं कि फूल लाओ, अगरबत्ती लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इसमें कुछ नहीं ले आना। सब मसाला, सब साधन तुम्हारे पास पहले से मौजूद। मंदिर, ये मनुष्य मंदिर बना बनाया पहले से मौजूद। सच्ची मूर्ति जीवात्मा चेतन उसमें बैठी हुई, मूर्ति भी सच्ची है और मंदिर भी सच्चा। और जब मूर्ति सच्ची है तो आपको सब कुछ दे देगी। उसी मूर्ति का तो खेल है। जैसे अगर मंदिर में मूर्ति ना हो तो कोई नहीं जाए, चाहे करोड़ों रुपए का मंदिर बना दो, अगर मूर्ति नहीं तो कोई नहीं जाए। तो मंदिर की महिमा कहाँ? महिमा तो मूर्ति। इसी तरह ये मनुष्य शरीर, इसकी महिमा नहीं है, इसमें जो चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी परमात्मा, महत्व इसलिए इसका महत्व है और इसलिए ये काम कर सकता। वैसे जितने शरीर बनाए, यानी मतलब 83,999 जो एनिया बनाई है, उनमें सबसे श्रेष्ठ मानव ये मिलाकर 84 माना जाता। एक है ये सर्वश्रेष्ठ 83,999 ये योनिया भजन नहीं करते, ये आत्मा का कल्याण नहीं करते। खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, बाल बच्चे पैदा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन वो जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल सकती, ये उसको अधिकार नहीं। कहा ऐसा क्यों है? कहा उसमें पांचों तत्व नहीं मौजूद, कोई 2 तत्व, कोई 3 तत्व, कोई 4 तत्व, कोई 1 तत्व का। लेकिन मानव शरीर आपका पांचों तत्वों से भरपूर, इसलिए इसको पंचभौतिक शरीर कहा। चित, जल, पावक, गगन, समीरा और पंच तत्व या रचित शरीर। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 मसालों को मिलाकर और विचित्र कारीगरी से ये परमात्मा ने स्वतः अपने से ये रचना की। इस शरीर को परमात्मा ने बनाया, किसके लिए? अपनी जीवात्मा को रहने के लिए। अपनी जीवात्मा के रहने का मकान उसने बनाया, और तुम मकान को गंदा कर तो यही सजा है। अगर ये समझ जाओ कि मानव तन मिल गया, अगर इसको गंदा न करे किसी तरह से, मन बुद्धि चित्त से भी गंदा न करे, कर्मों से भी गंदा न करे, तो ये तो प्रभु प्राप्ति के लिए मिला। लेकिन अब तुम गंदगी भरते रहते, गंदगी भरते भरते आपने इसको गंदा कर दिया। जब गंदा कर दिया, उसी की सजा मिलती। क्या, कैसे कैसे गंदा किया, किन किन कर्मों से गंदा किया, तो इसीलिए उसी कर्मानुसार उन्हीं योनियों में, शरीरों में आपको भेज दिया कि जाओ भाई, तुमने ये कर्म किया है और इस कर्म का भोग इस शरीर में। तब उसने ये बनाए, इसने तुम्हारे कर्मों को की सजा परिणाम देने के लिए ये 83,99,999 योनियां बनाई। देखो कितना बड़ा खेल है। इस खेल को आप कैसे समझ सकते हैं? एक दिन में कैसे समझ लोगे? 83,999 योनियों में आप गए हो, तमाम तरह के कर्म करके आए हो, तो कितना ढेर होगा। अब वो ढेर को तुम चाहते हो कि एक ही बार में खत्म हो जाए, तो कैसे खत्म? हाँ, संत महापुरुषों ने कहा खत्म हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए तुम कितना भारी फूस का ढेर जमा करो,
तो एक चिंगारी डाल दो और हवा का सहयोग मिल जाए तो ये सब स्वाहा हो जाए, सब जल के राख हो जाए, कितना बात। ऐसे ये कर्मों का ढेर जो हमने आपने जमा किया, ये और किसी ने नहीं, खुद करके हमने आपने जमा किया। अब उस ढेर में ये चिंगारी कौन डालेगा? अगर चिंगारी डालना मालूम है या चिंगारी उसके पास है तो ये क्षण मात्र नहीं खत्म, वैसे तो कभी नहीं खत्म होगा। लेकिन जिसके बाद नाम की चिंगारी, योग अग्नि तब प्रकट कर कर्म शुभाशुभ जारी, और बुद्धि सिरावे ज्ञान ग्रथ ममता मल चर्चा। तो स्वामी महाराज ने इस पर लिख दिया कि जिसके पास नाम की चिंगारी है, जिसने नाम को जगा लिया, सिद्ध कर लिया, वो महापुरुष तुम्हारे अनंतों जन्मों के ढेर, कर्मों के ढेर को क्षण मात्र में जला सकता। ये उसमें ताकत है नाम की चिंगारी। तो आपको तो ऐसा नाम मिला है, अब नाम का विश्वास होना चाहिए और नाम की कमाई करना चाहिए। चलते फिरते उठते जागते इसमें कोई आपको ही नहीं कि हम नहाए नहीं है, हम फूल नहीं ले आए, हम अगरबत्ती कैसे पूजा करें, ये पूजा झंझट वाली। इसमें ना कुछ ले आना है ना कुछ खर्च करना है, तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद है, उसी को पाक साफ निर्मल पवित्र रखना। ले आना नहीं है, जो मिला उसको शुद्ध पाक साफ पवित्र रखो, काम हो जाए। ये तो बहुत ही सरल है। अब जब तुम्हें मालूम नहीं है, जब काम करने वाला मिल गया तो तुम्हें कहाँ करना, तुमने कभी किया जो कर लोगे, करने वाला खुद करेगा। अगर निमिष मात्र तुमको खड़ा न करे तो तुम और बिगड़ जाओगे। वैसे भी खराब हो, अशुद्ध हो, गंदे हो, लेकिन अगर कुछ न कराया जाए तो और तुम गंदगी ला दो। इसलिए तुमको परमार्थी सेवा में लगाया जाए। एक यही ऐसी सेवा है जिसके द्वारा पाप कर्मों को मिटाया जा सकता, और कोई सेवा नहीं। तुमने लाखों रुपए दान दे दिए, लाखों रुपए, लेकिन कोई लाभ नहीं, क्योंकि जहाँ जो दान दिया है, पहली बात ये देने वाला धन शुद्ध है कि नहीं, इधर उधर की, नंबर 2 की कमाई की झूठ बोलकर कहते हम दान कर दो, तो उसका कोई लाभ नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। जो खा लेगा वो भी हिस्सेदार बन जाए। इतने महापुरुषों ने ये दान प्रक्रिया को बंद कर दिया। कहा तुम जब जानते नहीं हो तो किसको दे रहे, तुम्हारा देना वहाँ कराया जाएगा जहाँ से तुम्हारा लेन देन अदा होगा, ये उनको मालूम है। वो तो तुम्हारे सब पिछले जन्मों को जानते, कहाँ कहाँ किससे लिया, खा लिया, कर दिया, दिया नहीं, अदा नहीं किया, उन्हें सब मालूम है। तभी तो आपकी अदायगी कराई जा रही। कार्यक्रमों में कितने प्रांतों के लोग आ जाते हैं, ये सब वही आते हैं जिनको बुलाया जाता है, जिनसे आपका लेन देन कराना है वही आते, दूसरे नहीं आएंगे। तो एक ही जगह एक स्थान पर 2 ही 4 दिन में अगर कितने जन्मों का कर्म कर्जा अदा हो जाए, क्या इससे सत्ता और कोई है? और ये काम कोई नहीं करता, ये किसी की बस की बात नहीं है, और न किसी ने किया। किसी जीव के साथ ये दया किसी ने नहीं की, कर्म अदा की। और जब तक ये दया नहीं होगी और कर्म अदा नहीं होंगे और पाक साफ निर्मल नहीं होगी, तब तक जीवात्मा कोई जा ही नहीं सकती। वो बैठा हुआ है गेट पर धर्मराज, वो तुरंत जा रहेगा, तुरंत पूछेगा, अरे भाई मृत्युलोक मंडल में रहे हो, इतने दिन रहे, इतनी योनियों में, तुमने तो बहुत बुरे और अच्छे जो भी कर्म किए, तो उसकी तुम्हारी कर्मों की बही बनी पड़ी रखी, वो पढ़ पढ़ के सुनाएगा, तुमने इस तारीख में ये किया, इस तारीख में ये किया, इस तारीख में। वहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते, उसके आगे आप झूठ नहीं बोल सकते। वहाँ कोई घूस रिश्वत, कोई सिफारिश चलने वाली नहीं, ये सब आपको बताया है। इसलिए हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और नए तरीके से अपनी जिंदगी प्रारंभ करो, जो महापुरुष बताते। तो अभी आपके पास मौका है, उनके लिए तो 1 सेकेंड में कहा चुटकी बजाते काम कर दूंगा, लेकिन उस चुटकी बजाते हुए आप बच नहीं रहे, आप भी नहीं बच रहे हो, क्योंकि आपका कोई गुरुदेव नगर कोई अलग थोड़ी बसा है।
तुम भी तो उन्हीं के बीच में रहते हो, अगर कुछ कर दिया जाए तो तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए तुम्हें बचाना है और उनको सिखाना है। ये दोनों काम करने इसलिए दे रहे, क्योंकि जो बचाने के लिए आया है उसके अंदर कोई मतलब भेदभाव नहीं। वो पापी आपी को गर्मी नहीं देखता, अगर आ गया शरण में तो ठीक है, और इसी काम के लिए जो आया है वो ये चीज देखता नहीं। जैसे धोबी अगर गंदगी से परहेज करेगा तो कपड़ा साफ नहीं कर सकता, और गंदगी को हटाता तभी उसकी प्रशंसा। अरे भाई बहुत अच्छा, कोई नहीं साफ कर पाया तो उसने साफ। प्रशंसा भी तभी, महिमा तभी है। तो इसलिए जो ये काम करने आए हैं वो इस तरह का परहेज नहीं, न जात का, न पात का, न ऊंच का, न नीच का, न पढ़े लिखे, न अनपढ़ का, न हिंदू का, न मुसलमान का, न स्त्री का, न पुरुष का। उनके दिमाग में कुछ, उनके दिमाग में सिर्फ एक चेतन जीवात्मा, और वो स्त्री है। जीवात्मा तो स्त्रीलिंग है, वैसे तो सब स्त्रियां ही हैं। केवल पुरुष एक है, सत्पुरुष, बाकी सब। तो जब इस तरह का राज सुनने को मिलता है तब जानकारी होती है कि अरे तो किसी ने बताया ही नहीं। कितना स्पष्ट परिचय देते भाई, सब जितनी जीवात्मा है सब स्त्रीलिंग, और मतलब केवल एक है पुरुष जो सत्पुरुष, वो तो एक ही, और बाकी सब उसी की जीवात्माएं। तो कहने का मतलब है जब वही आ गया काम करने के लिए तो क्या कोई जीवात्मा का काम बचेगा? अरे तुम नहीं कर पा रहे हो तभी तो आए, तुम कर रहे थे, तुमको करने क्या जरूरत? जो नहीं कर पा रहे, नहीं हो रहा, उन्हीं के लिए, उन्हीं का काम सब। लेकिन राय लगे रहोगे तो इधर उधर हो गए तो भटक गया। अभी तो भटक तेजी से चालू है, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। लोग कहते वो चला गया, वो चला गया। हमने कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? अरे भाई यहाँ से हट के वहाँ चला गया, वहाँ भी गुरु नाम की चर्चा, यहाँ भी गुरु नाम की चर्चा। लेकिन अंतर इतना है, वो जड़ चर्चा करते हैं, यहाँ चेतन। वो कहते मर गए मुर्दा और याद जिंदगी बात, बस जड़ चेतन का खेल है। और वो गुरु को जड़ मान रहे तो जड़ गुरु तो काम करेगा नहीं, जो पहले आए वो भी काम नहीं करेंगे नाम लेने से। तुम्हें तो वर्तमान का मौजूदा पूरा सच है, पूरा शब्द कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बन जा धुरा। जो सदमुख की कमाई करके यानी पूरे हो गए, पूरी जानकारी उनके पास, पूरी शक्ति हासिल की का, उनके चरणों की धूल बन जा तो तेरा काम हो जाए, तेरा काम इतने में हो जाए। अब ये हमें आपको सोचना भी, पूरा कौन है, अधूरा कौन? क्योंकि सब अपने आप को पूरे कहते, अधूरा कोई करते ही नहीं, सब अपने आप को अच्छा ही कहते हैं। तो लेकिन अच्छा कौन है तो समय बताएगा, जब काम करेगा वही तो माना जाएगा। इन जीवात्माओं का काम कौन करेगा, उनको भवसागर से पार कौन ले जाएगा? क्योंकि किसी के पास खुद का नाम जहाज नहीं, ये पक्की पहचान। ये जितने भी अपने नाम के आगे संत लिख रहे हैं, सदगुरु लिख रहे हैं, भगवान सरकार महाराज, किसी के पास नाम जहाज खुद का नहीं। और जिसके पास नाम जहाज है वो बैठा के ले जाएगा, क्योंकि उसने वादा किया, भल चाहो तो चेतो आए लगी है नाव, और बहुर बहुर पछताओगे फिर न सोताओ। स्पष्ट कह दिया, ये मौका दाव माने मौका, चांस, अवसर, ये फिर आपको नहीं मिलेगा। इस तरह का कोई हमदर्दी लेकर नाम जहाज लेके नहीं आएगा जो ऐलान करे इस पर सब बैठ जाओ। जो बैठ जाएगा पापी कुकर्मी बेचारी, उसमें कोई गिनती, जो बैठ जाएगा वो चला जाएगा। लेकिन सबको विश्वास भी तो नहीं होगा कि पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, बीच ही छोड़ देंगे कहीं, मतलब पूरा भय पूरे है कि नहीं है, जानकार है कि नहीं, तो यही शंकाएं चल रही। अभी नान जात के बारे में तो सोचे नहीं लोग,
जबकि नानक साहब उन्होंने भी कहा, अरे भाई है जीवो ध्यान रखना, नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी नहीं। नानक कहा नाम जहाज वही तुम्हारा सच्चा साधन, वो जो लेके आएगा उसको एक मिनट एक पल घड़ी भी विसारना नहीं। लेना तो ये आप उनकी भी बात नहीं मानते, बिसरे घड़ी नहीं, एक घड़ी भी न भूलो, क्योंकि ये नाम जहाज है, यही आपको ले जाएगा और कोई इंसान पकड़ थोड़ी यहाँ से ले जाए। और नाम जहाज किसी के पास है, पूरे विश्व में किसी के पास नाम जहाज, सब चर्चा करते हैं, लेकिन नाम जहाज तो ऐसे थोड़ी है, जो सिद्ध करेगा वो नाम जहाज होगा। जैसे मंत्रों की किताब खरीद के ले आओ, सारे मंत्र तुम रट डालो तो किसी मंत्र से काम नहीं करा सकते। रटे हुए मंत्र नहीं काम करेंगे, जिस मंत्र को तुम सिद्ध करो। सिद्ध का मतलब मंत्र के अनुसार तुम और मंत्र तुम्हारे में प्रवेश कर जाए, उसी के अनुसार बन जाओ, वो मंत्र काम करता है। तो इसीलिए जिसने नाम सिद्ध किया, नाम जगाया है, वो जीवों को ले जा सकता, बाकी किसी के बस की बात नहीं। कोई एक जीव भी नहीं, अरे वो स्वतः नहीं जा सकता, ले क्या जाएगा। तो ये सब जानकारी आपको सत्संग से दी जाती है और ले लोगे तो काम बन जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, भजना, यानी भजना माने मिलना। जैसे रस्सी नहीं, 3 रस्सी बांध देते हो, मोटी बन जाती है रस्सी, तो तीन है रस्सियां भी 3। इधर भी देखो, जड़ में भी 3 रस्सी बना दो, मोटी हो जाती। ऐसे चेतन में सुमरन ध्यान भजन 3 रस्सियां मिला दो तो बहुत मोटी शक्ति बन जाए। मोटी का मतलब शक्ति होना। तो आपको जो दिया गया वो सब मिलता जुलता, ताकि समझने में कोई कठिनाई ना हो। इधर तो ये तुम कर ही रहे हो इधर, और इधर से मिलता जुलता उधर बना दिया जाए तो इधर से उधर चल पड़ोगे। जाने में आपको परेशानी, दिक्कत, समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। अब आपको केवल भजना माने अभ्यास, कहते नहीं हमको ये काम बन गया, यानी हमारे अभ्यास में आ गया। अभ्यास का नाम भजन, और अभ्यास क्या है? सुमरन ध्यान, 3, चौथा नहीं कुछ। कितनी सरल पूजा, कुछ नहीं करना, नाम लेना, रूप को याद करना। नाम कहीं से ले आना नहीं, रूप कहीं से ले आना नहीं, वो सब तुमको पहले से बता दिया गया कि पहले का ये नाम ये रूप है आवाज, और दूसरे का ये नाम रूप है आवाज, और तीसरे का ये, चौथे और पांचों का ये। अब ध्यान तो तुमको सबका कराया जा रहा, लेकिन तुम किस ध्यान में तुम्हें बजना है, किस ध्यान में तुम्हें मिलना है, वो जानकारी दो। कहते ये सब ध्यान तो करोगे, इससे काम नहीं होगा। काम किससे होगा? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जो लेने आया है उसका ध्यान करो। ये तो बीच की मंजिलें हैं, रास्ते हैं, ये स्टेशनें हैं बीच की। उस सत्य लोग जैसे स्थान पर पहुंचने के लिए ये 4 मंजिलें हैं। इन मंजिलों से आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर भूल जाओगे तो यही नहीं पता है अभी कितनी दूरी रह गई। तो स्टेशनों से जानकारी होती है, एक स्टेशन निकल गई, अब दूसरी निकल गई, तीसरी, अब चौथी का अब आ जाएगी। अब हमारी स्टेशनें वो भी थी, लेकिन अगर स्टेशन समझकर कोई वहाँ उतर गया तो कहाँ पहुँचेगा। अगर स्टेशन समझ के उतर गया तो फिर भटक जाए। तुम्हारी स्टेशन कौन, तुम्हें कहाँ पहुँचना, ये सब महापुरुषों ने आपको बता के पहले से रखा। इतना सहज कर दिया, इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई, पढ़ाई लिखाई का विषय नहीं है, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई। संत महापुरुषों ने कहा, रे भाई कोई पढ़ा लिखा विद्वान के अहंकार में आया तो पढ़ा लिखा बह जाता है और बिना पढ़ा पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है और तुमने तमाम किताबें का बोझा लादे गधे की तरह घूम रहे हो, मिलने वाला कुछ नहीं। और भाई गधे पर 4 वेद लाद दो तो क्या कोई गधे को विद्वान कहेगा? ये बातें आपको समझनी चाहिए। ऐसे सब लादे घूम रहे हैं दिमाग पर,
और उससे कुछ होने वाला नहीं, और मन और सशंकित हो जाता कि हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा। अरे तू सबने सब कुछ तूने पढ़ा, लेकिन काम तेरा तो हुआ नहीं। तो किसके लिए पढ़ा? तो काम के लिए। ये पढ़ाई लिखाई भी तो सब इस संसार में फंसने फंसाने की, और केवल उदर पूर्ति की, यानी पेट भरने के लिए सब, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे दुकान हो, चाहे खेती, कोई भी, ये सब पेट भरने की कला बने। इसमें कोई कला यानी कोई सिद्धांत ऐसा नहीं जो तुम्हारी जीवात्मा का भला करे। बहुत समझ के रहना है, लेकिन फंसना नहीं। संसार में रहना है, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे नाव बगैर पानी के नहीं चल सकती, ये निश्चित है, लेकिन अगर पानी नाव में चला जाए तो डुबो देगा। इसी तरह संसार, समाज, परिवार से आपका काम चलता है, लेकिन अगर ये सब तुम्हारे अंदर घुस गए तो तुम्हें फिर डुबा देंगे, फिर तुम निकल नहीं पाओगे। तो चालाकी, होशियारी इतनी कर लो कि अपना काम निकालो, अपने घर की तैयारी करो। जब समझ गए हो, जान गए हो, आपको सब कुछ तैयारी करा दी गई, तो फिर देर क्यों करते हो? तो समय दुआ, और तुमसे केवल समय मांगा गया। समय तो वैसे भी तुम कहीं न कहीं खर्चे ही करते हो, रोक कहाँ सकते हो। ये 24 घंटे जो गिनती के मिले, ये आप रोक नहीं सकते हो, तो रोज निकलो। रोज जा रहे। अब तुम ये सोचो, ये समय और जो दिन जा रहे, इसमें हमारा कुछ बन रहा कि बिगड़ रहा, ये आपको सोचना। नहीं, दिन चले जाएंगे। दिन जाने का मतलब जीवन जा रहा। ये दिन की गिनती, महीनों की, वर्षों की, ये जीवन जाने की, और जीवन चला गया फिर आपको मिलेगा नहीं है, क्योंकि आप वो कर्म करते ही नहीं हो कि दोबारा मानव शरीर मिल जाए। मानव शरीर पाने वाले भी कर्म जीव नहीं कर रहा, तो घर जाने की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो भी हो ही नहीं है। सब पशुओं वाले कम, हम ही खा लें, हम ही पहन लें, और हमें मिल जाए, इनका मिल जाए, उनका मिल जाए, और सबका मिल जाए। ये क्या है? ये पशुवत जीवन है, और इसी में सब लगे हुए। तो तुम तो पशु योनि की तैयारी कर रहे हो। कहने का मतलब, जितने जीव है मनुष्य को छोड़कर 24 घंटे जब खाने के चक्कर में सब घूमते, सब खाने के चक्कर, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है खाने के सिवा। और तुम भी अगर खाने में जीवन बता दोगे तो तुम्हारे में उनमें अंतर क्या है? तुम भी वही काम कर रहे हो। इसलिए खाना खाना है तो किसी काम को करने के लिए, खाना खाना है तो किसी सेवा के द्वारा उस खाना के कर्म को अदा करना है। ये सब ध्यान में रखिए, धीरे धीरे जीवन बन जाएगा। बनना कोई कठिन नहीं, कठिन तो ये है कि तुम्हारा मन तैयार नहीं हो रहा। उस मन को तैयार करो, उसको मनाओ, उससे कहो अगर तुम अब की बात चूक गए तो फिर 84 जाओ। इसलिए चूको मत, जो जो किया है वो जान गए हो, उससे मिला कुछ नहीं, तो बार बार उसी काम को क्यों करते हो भाई? जिससे कुछ नहीं मिला और उसी को बार बार करते हो, रोज करते हो, बंदे नहीं करना सीख पाते हो। ये सब जानकारी आपको बगैर सत्संग के नहीं होगी, और बगैर मौजूदा सदगुरु के वचनों, पुराने लिखे पढ़ मिल जाओ, उससे भी काम नहीं होगा। तुमको तो समय का गुरु चाहिए, और समय का ज्ञान चाहिए जो तुम कर सको। अगर बता दिया तो बस्या करो, किसी के बस की नहीं। जाओ बैराग करो, उनके बस का नहीं। तो जो तुम्हारे बस का नहीं है उसको करोगे, उससे मिलेगा क्या? तो संत महापुरुषों ने खोल करके कह दिया है, कलजू केजू तुम्हें क्या करना, यही कलिकाल न साधन दूजा, मन कर्म वचन गुरु पर। इस कलजू में कोई साधना, कोई पूजा पाठ नहीं काम आएगा। केवल मनसा वाचा कर्मणा गुरु को समझो, गुरु को जानो, उनके वचनों को पकड़ो, वो तुम्हारा काम करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि मतलब
कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, कितना साफ है कि कलयुग में योग जब तब हवन पूजा पाठ कुछ नहीं, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। कलयुग योग यज्ञ नहीं पूजा और नाम आधार हो, केवल नाम का आधार है, दूसरा कोई है नहीं। तो ये सब जानकारी, और अंत में कह दिया कि शायद तुम कहीं भूल भ्रम में हो तो कहा कलयुग केवल नाम। अब ये स्पष्ट कर दिया, कलयुग में जो केवल माने अकेला नाम आएगा वो तुम्हारा काम करे। आज तक जितने नाम आए आप जानकारी जिनके लिए, वो सब अकेले नहीं आए, सहायक शक्तियों के साथ में, जैसे ब्रह्मा सावित्री के साथ, विष्णु लक्ष्मी के साथ, शंकर पार्वती के साथ, राम सीता के साथ, कृष्ण राधा के साथ और देवता देवियों के साथ, सब सहायक शक्तियों, अकेला कोई नहीं है। तो गोस्वामी महाराज ने यही सिद्ध किया कि उन नामों से नहीं होगा, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न हो। ये करोड़ों नाम जो प्रचलित हैं ये मुक्ति दिलाने वाले नहीं है, इनका काम मुक्ति दिलाना नहीं, इनका काम संसार में काम करना और संसार में फंसना और रहना, और झूठा मान सम्मान अधिकार या तुमको दे दिया जाए तो उसमें फंस जाओगे। कितना साफ साफ वर्णन, जय गुरुदेव अकेला न हो, आगे जय पीछे देव तो लगा दिया गया, बीच में गुरु ही बैठा है, बीच में गुरु बैठा, आगे जय पीछे देव लगा। बस इसी में लोग शंका में आगे भी जय गुरुदेव नाम कहां से आ गया, आज भी शंका से अलग नहीं हो पा रहे। तो क्यों नहीं जान रहे? सोई जाने जे दे जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वही जानेगा जिन पर उनकी कृपा होगी, उनकी दया होगी। उनकी दया से जान सकता, वैसे नहीं। ये पढ़ लिख के आप नहीं जान सकते तो कुछ भी और भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि जो लिखा पढ़ा है ये लोगों ने अपनी दुनियावी बुद्धि से लिखा, क्यों जिन्होंने लिखा उन्होंने भी देखा नहीं, जब उनका देखा हाल नहीं तो झूठा ही तो लिखा था। अरे भाई किसी को देखा नहीं और उसको सुना नहीं तो उसकी आवाज उसका रूप हम कैसे बताएंगे? तो झूठ है सब, अनुमानित शब्द है, अनुमान लगाते, आइडिया जिससे करते, इससे बता रहे हैं। बाकी ये है जब तक जीवात्मा जगेगी नहीं और देवलोक पहुंचेगी नहीं, कोई देवी देवता का शकल नहीं बता सकता। वहां जब देखेगी तब, जब अपनी आत्मा की दिव्य दृष्टि से जब वहां दर्शन करेगी, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु आज भी विराजमान है, वो कहीं चले नहीं गए। लेकिन उनसे मिलने की युक्ति देने वाला कोई संत महापुरुष चाहिए। जब वो मिल जाएंगे, युक्ति दे देंगे, उस नाम की भक्ति ही युक्ति है और उसमें ये शक्ति वो मिला देगी। तब आप हर लोक में तुम्हारी जीवात्मा जाकर ब्रह्मा का दर्शन, विष्णु का, शंकर का और रामकृष्ण सब का दर्शन करें। वो होगा असली दीदार। अभी तो सब नकली, अनुमानित, एक आइडिया, एक विचार, कल्पना, ये तो कल्पना मात्र सत्य, ये उनके असली स्वरूप नहीं है। ये तो बना दिया भाई, देख लो देख लो देख लो, कि जब नकली ऐसे इतने अच्छे लगते तो असली कितना अच्छा होगा। उस असलियत को पाने के लिए ये नकल यहाँ बना दी गई, कोई पत्थर की, कोई कागज की, ये सब नकल है, असल नहीं में। असल तो जब मिलेगा जो संत महापुरुष जिन्होंने नाम की युक्ति जिनके पास, वो युक्ति जब मिल जाएगी, उस युक्ति से जीवात्मा जगेगी और सब लोगों का भ्रमण करके अपने घर पहुंचेगी। वो आपको सब कुछ बताएगा, सारे लोगों में जाएगी, सारे लोगों का दर्शन दीदार अनुभव करेगी, वो बताएगी आप। तो इसलिए संत महापुरुष इसीलिए आए कि चलो इनको सारे मंडलों की जानकारी दी, ताकि वहां जाने में कोई डर न लगे। भाई अचानक कोई चीज मिल जाए तो आपको डर लगेगा, तो डर न लगे, भयभीत आप न हो। तो वो तो सब पहले ही बता दिया गया, वो उनका ऐसा रूप है, उनका ऐसा लोक है,
उनकी ऐसी आवाज़ है, उनका ऐसा स्वरूप है, ये सब बता दिया। जब वहाँ पहुँचोगे देखोगे तब कहा ठीक, ये गुरु जी ने बताया था। ऐसे आपको डर में खत्म हो जाए और धीरे 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 आप लोगों का सैर करते और सबको देखते समझते आप निकल जाओगे। यहाँ तुम नकली प्रणाम करते हो, कोई पत्थर में झुका पड़ा, कोई कैलेंडर में झुका पड़ा, कोई पानी में, कोई तीरथ में, कोई मुहूर्त में, जबकि यहाँ कुछ नहीं। अरे झुको वहाँ जहाँ कुछ मिले, ये रोज आपको बताया। अब बेचारे इनको पता ही नहीं, पत्थर में झुकते थे। पढ़े लिखे सब अनपढ़ वही खड़े की जगह। फिर पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या? पढ़ाई लिखाई का मतलब जानकारी होती है। तो ये पढ़े लिखे, लिखे पढ़े नहीं, कोई लिखा पढ़ा मिल जाए वो सब बता देगा। जिसने पढ़ के करके कुछ लिखा वो सच्चा है, और जो सुन के किसी का पढ़ के लिखा वो झूठ है, वो झूठ है। इसीलिए तो ये सब पढ़ते मिला कुछ नहीं। इतने मंत्र उच्चारण किए जा रहे, कहीं कोई सिद्ध हुआ? किसी का काम सिद्ध हुआ? इतनी शादियां लोग कराते, मंत्रों का उच्चारण करते, और वो बारात चली और रास्ते में पति मर गया। क्या विचारता था, क्या देखा, क्या विचारा? ये सब इनको कुछ नहीं। ये सब झूठा संसार में, सब झूठी व्यवस्था है। ये झूठ से अलग होना है, तब कहीं सच्चाई की तरफ पहुंचोगे। इसलिए ये झूठ का संग नहीं, ये सत्य का संग। सत्संग का मतलब सत्य का संग। जो सच्चाई है, जो सत्य देश जाने वाला रास्ता है, और सत्य लोग सचखंड पहुंचाने वाला जीवात्मा को, उसे सत्संग कहते हैं। ये जानकारी सब आपको। अब जरा महापुरुषों के वचन सुन लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आज दयाल बाग में ये प्रातःकालीन लघु सत्संग, जिसमें प्रेमी शामिल है, तो उनको ये समझना चाहिए कि हमारा स्थानांतरण क्यों किया गया। वहाँ नियमित से यहाँ ज्ञानाश्रम, और वहाँ से भी नहीं यहाँ लगती। जब तक आप नहीं कुछ करना सीखोगे, ये स्थान बदलते ही रहेंगे। क्योंकि अगर आप जान जाओ तो फिर बार बार ये सब करने की क्या जरूरत है। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तमाम योनियों में जाना है, अब उनको अगर हटाया जाए, वहाँ से आपको विरक्ति दिला दी जाए कि भाई नहीं, अब योनियों में नहीं जाना, तो यहाँ आपको स्थान बदलने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ जब स्थान बदलेगा तो सेवा मिलेगी आपको, क्योंकि बगैर सेवा तो आप कर नहीं सकते। भजन तुम्हारे बस का है नहीं, तो सेवा तो कर ही सकते हो। तो सेवा के लिए जगह बदलना जरूरी है। इसलिए अभी ये मत समझो कि यही सब कुछ है, ऐसा कुछ। जहाँ की जो चीज़ है, जहाँ से जो चीज़ मिलेगी, तो उस स्थान पर आपको जाना पड़ेगा। तुमको जो चीज़ से मतलब, कहीं ले जाओ भाई, चलो हमको मिलना चाहिए, कहीं ले जाओ। जाने आने का विचार नहीं रखना चाहिए, और अपनी व्यवस्था एकदम टेम्परेरी रखो। पता नहीं कब कह दिया चलो उठो, चलो वहाँ चलना। देखा यहाँ के लिए कोई नहीं जानता, किसी को नहीं बताया, और अचानक आके यहाँ बैठे। और ये भी आपको पता नहीं था कि यहाँ सत्संग होगा। कब की बड़ा जरूरी है। इन पेड़ों का फल आप खा रहे हो 1 साल से, इनका कर्जा फल चढ़ा हुआ, इनकी गुड़ाई है, निराई है, पानी देना है, ये सब। तो इससे तुम्हारा ज्यादा हो जाए, ये जरूरी है।
सत्संग भी हो रहा और साथ साथ कर्मों की अदायगी भी हो रही। ये दोनों काम आपके साथ चल रहे और यहाँ वैसे एक भी कर्म कोई करने वाला नहीं। तो अपने मन को संभाल के रखो, कस के कमान पकड़ो उसकी, क्योंकि काम क्रोध मदलोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। अगर ये तुम्हारे अंदर है तो अभी तुम कुछ नहीं जान पाए, कुछ भी नहीं जान पाए। तो पहले इनको निकालना है। ये जाएंगे नहीं, रहेंगे, लेकिन संत महापुरुषों की दया से ये तुम्हारे पर कोई हमला नहीं करते, जबरदस्ती अपना प्रभाव नहीं जमा सकते। अगर नाम की में पूर्णतया आप जुड़ जाओ तो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान, ये भाग जाएंगे, दिखाई नहीं देते। तो इनको कंट्रोल नियंत्रण में करना ये सद्गुरु की दया पर निर्भर है और तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। दोनों चीजें, तुम्हारा वैसा कर्म हो सद्गुरु के बताए अनुसार और वो तुम्हारे साथ हो जाए। जब उनके कर्म करोगे, उनके आदेश को मानोगे, वो तुम्हारे साथ हो जाए। फिर तुम्हारा कहीं फंसाव नहीं होगा। अगर फंसाव कहीं है, देख रहे हो, तो ये समझो तुम्हारा कोई लेन देन है, वो पूरा कराएगा। मान लो अचानक जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, ये आपका लेन देन, आपने किसी का किया, तो वो कर्म तो नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन जीवात्मा को बचाया जाता। और दुर्घटना कहीं होती तो प्रत्युनि में चले जाते। लेकिन सत्संग से जा रहे या आ रहे, या सत्संग में आते जाते सेवा करते, सेवा देते, ये सब आपने किया है, तो तुम्हारी जीवात्मा की सवाल हो जाए, सवाल ऐसे हो जाती। और भोग भी पूरा करा दिया, तुमने मारा था तो तुम्हारी भी इस वजह से शरीर की दुर्गति हो गई, तुमने किसी की थी तो शरीर का लेन देन पूरा हो गया, लेकिन जीवात्मा का सवाल इसलिए कर दिया गया कि तुम सत्संग में आते, तुमने यहाँ सेवा की है, सेवा दी है, तो कर्म कर जाओ, कुछ तो तुम्हारा ऐसे मिट गया, तो दया हो जाएगी। दया भी ऐसे होती, दया से फालतू नहीं होती। दया माने गिस्मार्क, गिस्मार्क को दया। तो तुम 5 विषय में फेल हो तो कौन गिस्मार्क देगा? कोई नहीं देगा। एक आध विषय में अगर फेल हो तो गिस्मार्क मिल जाए, यानी दया हो जाए। और तुम 5 विषय, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार, सब में फेल हो तो फिर गिस्मार्क, फिर आप दया से वंचित हो। अभी दया नहीं मिल रही। संभाल की दया तो है, लेकिन जो जिससे काम होना वो नहीं। उसके लिए आपको जो बताया जाए वो करना पड़ेगा। उसमें मेन मत निकालो, ये नहीं ठीक, वो नहीं, तुम क्या जानो ठीक है कि नहीं। उनको तो वो कर्मानुसार तुम्हें सेवा मिली, तुम्हारे कर्म उसी सेवा से निकल जाए। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन तुम जहाँ लगे हो उस सेवा को मात तो नहीं जानते, उसकी कदर नहीं करते हो, तभी आप परेशान रहते। तो अपने मन से, और किसी से मत कहो, अपने मन से। तुम्हारा झगड़ा मन का है, अगर ये ठीक हो जाए तो झगड़ा समाप्त हो जाए। कोई झगड़ा जन्म मरण का नहीं रहेगा। जन्म मरण का कारण यही मन बना था, यही तरह तरह के कर्मों की प्रेरणा देता और आप उसकी बात मानते हो, तो फट से वही कर्म आप कर लेते हो। और मन के द्वारा कराया गया, बताया गया कर्म भोग होता, उसका भोग करना पड़ेगा। अब आप अपने मन से कहो, क्या कहना है कि मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, कहता अगर तुम भजन नहीं करोगे तो तुम्हारी दशा खराब। भजन एक ऐसा रास्ता है जिससे आपके किए गए कर्मों की सजा नहीं मिलती, सजा की माफी हो जाती। इसीलिए तुम यहाँ पर आपको सिखाया जाता, सुबह शाम दोनों वक्त
अरे कम से कम हाजिरी तो दो। बनने बनाने की बात तो तुमसे नहीं कही गई कि नहीं बने तो बंद कर देना, क्योंकि उसे मालूम है कि नहीं बनेगा, लेकिन बन भी जाएगा तो तुम क्या कर लोगे? वो यहाँ का कोई काम उससे नहीं होगा, वो तो उधर जाने का रास्ता इधर का नहीं है। लेकिन समझा के क्या कह रहे हैं कि मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो, तो दिन रक्षक भवसागर में, दिन रक्षक भवसागर में, तो दिन रक्षक भवसागर में, तो दिन रक्षक भवसागर में, डूब डूब के मरी हो, डूब डूब के मरी हो, मन तू भजन नहीं अधिकारी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो, कहते अगर भजन नहीं करोगे तो भवसागर में डूब डूब के, यानी इसी 4 कान 84 लाख नरकों की योनियों में आना जाना आपका बंद नहीं हो सकता। ये कोई नहीं बंद करा सकता, कोई पूजा नहीं बंद करा सकती, भजन के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि बहु दुख भोगी मनुष्य तन पायो, 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 फिर 84 फिरियो, फिर 84 फिरियो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो, कहते 83,99,999 होनी। ये भोग करके दुख उठा करके परेशान होकर अब की बार ये मानो तन आपको मिला है, ये निकलने का है। यहाँ ये बॉर्डर की योनी है, अगर चूक है तो 84 में चले जाओगे, अगर चेत गए तो निकल जाओगे। अब चेतना और चूकना ये समझना आपको कि तुम चेत रहे हो कि चूक रहे हो, तुम फंसने का सामान इकट्ठा कर रहे हो कि यहाँ से चलने की तैयारी कर रहे हो। ये सब आपको समझना चाहिए। जब देश तुम्हारा नहीं है, सामान तुम्हारा नहीं, शरीर तुम्हारा नहीं, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं, सिर्फ जीवात्मा के अलावा तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। और ये बात अभी तक आप नहीं समझ पाए। जो तुम्हारे नहीं उन्हीं को अपना मान रहे हो, यही तो फंसाव है जीव का। जो तुम्हारा नहीं है वो कहते हमारा है, और तुम्हारा होता तो तुम साथ में ले आए थे क्या? अरे तुम्हारे आने की स्थिति पहले याद करो, तब तुम आए थे तो नंगे केले आए थे, कुछ लेके नहीं। जब कुछ लेके नहीं आए तो लेके कैसे जाओगे? वो तो नियम है, जब आप कुछ लेके नहीं आए हो तो आप यहाँ से कुछ लेके जा ही नहीं सकते, और जबरदस्ती छीन लेगा, रख यहाँ से। नंगा आया तो चल नंगा यहाँ से, तेरा सामान नहीं है, तू यहाँ रहने के लिए आया तो तुझे प्रयोग के लिए दिया गया था, ले जाने के लिए नहीं है, क्योंकि दूसरे पीछे से आएंगे तो उनको दे दूंगा। ऐसे उसी सामान से सबका भुगतान, यानी फंसाओ करता रहता, फंसाता रहता, अपना राज चलाता रहता। लेकिन महापुरुष क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कैसे कुछ बच गया पाप यदि तन से, कुछ बन गया पाप यदि तन से, कुछ बन गया पाप यदि तन से, कुछ बन गया पाप यदि तन से, नरक कुंड में फिरियो, नरक कुंड में फिरियो, मन
तुम भजन नहीं यदि करी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। आज जिन जिन योनियों में गए, अगर कोई पाप कर्म बन गया तो फिर ये 84 जो नरकों के कुंडे हैं, इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। ये बार बार इसी में डूबते मरते रहोगे। इसलिए मानव तन पाया है तो कुछ न करो, तो बुरे काम से न करो, बुरे खान पान से, बुरी संग सोवत, बुरे कर्मों से बचा लो, यही बहुत है। तो कम से कम दोबारा मानव तन तो आपको मिल जाएगा। फिर नए सिरे से सत्संगी परिवार में जन्म हो जाएगा और बस यानी जन्म से ही तुम्हें नाम मिल जाएगा गर्भ में, क्योंकि सब परिवार लेके जाते, नाम डाल देते, गर्भ से नाम मिल जाएगा। फिर वो जीव यहाँ पर काम करेंगे, अगर एक बार नहीं दूसरे बार। तो इसलिए वो समय निर्धारित है 1000 वर्ष का। कहा जिनको नाम दान दिया है, चलो अब की बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी, अगर भग गए, चले गए, इधर भटक गए तो कब तक भटकोगे? उन्होंने 1000 वर्ष का समय निश्चित किया। इसमें सब चले जाए, कोई नहीं बचेगा, सब अपने घर चली जाएंगी जीवात्मा। ये भी काम किसी ने नहीं किया, इस तरह का कोटा किसी ने निर्धारित नहीं किया इतने सालों में आपको पार कर दिया जाए। अगर आप पहले ही कर लो तो जल्दी चलेगा, वो तो तुम्हारे करने पर निर्भर है। अगर इसी जन्म में कर लो तो इसी में निकल जाओगे, लेकिन करोगे नहीं, भटकते रहोगे, रोते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये रोने वाला देश नहीं है। रोना था जब हंसाने वाला मिला नहीं था, काम कराने वाला मिला नहीं, तब तो रोना था। तब मीरा भी रोई, सहजोबाई भी रोई, कबीर भी रोए, लेकिन जब मिल गए तो बहुत हंसे। बीड़ा बजा के नाची मीरा, इतनी मस्त हो गई जब मिल गया। माई ने मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। माई ने मैंने नाम रतन धन पायो, इतना साफ कर दी। ये वस्तु अमोलक है जो सतगुरु ने हमको दे दी, अपना जानकर, अपना बनाकर दे दिया। अब तुम उनके बन पाए कि नहीं बन पाए, ये कमी है। जब उन्होंने तुम्हें अपना बना लिया और नाम दान आपको दे दिया, शरण में ले लिया, तो तुमने अपना बना पाया कि नहीं बनाया? बस रिश्ते में इतनी कमी है। ये कमी बीच की हट जाए तो फिर कुछ, फिर तो सब ठीक है। तो जिसने पाया उसने गाया, तो रोना खत्म हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? यम के यहाँ दुख पैयो, यम के यहाँ दुख पैयो, बरबस जरी हो मरियो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। जो भजन नहीं करेंगे ये स्थितियां हैं, ऐसे ऐसे नरकों में जाना पड़ेगा। और आज का तो भजन सरल है। अरे कहा कुछ नहीं, तुझे तो नाम तो नहीं सकते, कितना सरल कर दिया कितना। 5 नाम तो सभी संतों ने दिए, जो भी आए, क्योंकि वो तो आधार है, वो तो सीढ़ी है चढ़ने की। लेकिन कहा कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो तो कृपा पर मोक्ष निर्भर है। तुम्हारे यहाँ कान बंद करने, माला घुमाने में नहीं, उनकी कृपा में मोक्ष निर्भर। सब लिख के आपको स्पष्ट कर दिया ताकि कोई शंका न हो। कहते कि वो तो कृपा जब हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी। अब वो कृपा करने वाला को ऐसे ही कर दिया तो थोड़ी 1 ही मिनट में निकल जाओ।
उनके यहाँ कोई इस तरह की बात बंधन नहीं है। अगर करने वाला जब चाहे तब चला जाए, जब चाहे तब आ जाए, अपना आवागमन बना के सीख ले। यही आवागमन सच्चा। गए आए देखा और सब समझा भी बता दिया कि भाई ऐसे 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 चलो और ऐसा ऐसा रास्ता है, ये मंडल और ये सब मिलेंगे और चलो अपने घर चलो। कितना सरल हो। जब अभ्यास हो जाएगा, रोज जाना, फिर इतना सरल हो जाएगा कि तुम मिनटों में आओगे जाओगे। जीवात्मा को जाने में तो, शरीर को जाने में तो देर लगती, लेकिन जीवात्मा को जाने में वो तो फट से उड़ी, वो निकल गई। शरीर तो जाता नहीं, इसीलिए शरीर नहीं रह जाता। और तुम रात दिन इस शरीर के पीछे पड़े, खिलाना पिलाना सजाना, और नहीं पूरा इनका ले लिया, उनका ले लिया, उनका छीन लिया, ये और लाद रहे हो कर्म करना। इसका खाना कभी बंद होगा नहीं। उसने ऐसा सिस्टम बना दिया, सुबह खाओ दोपहर में खत्म, दोपहर में खाओ शाम में खत्म, शाम खाओ सुबह खत्म। ये कभी पूरा नहीं होगा। इतना झंझट उसने लगा दिया है कि तुम इसी को भरने में समझदार है। और देखो जितने पशु पक्षी वो 24 घंटे खाते ही रहते, कीड़े खाने वाले कीड़े खा रहे हो, वो जैसे जैसे कर्म है और कर्मानुसार उनको भोजन मिल रहा है। इतना शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं है। और यहाँ जो कर्म कर किया, मनुष्यों ने तो मिल गई, कुछ अच्छे कर्म किए थे, लेकिन यहाँ भी वही पशुओं वाले, कहीं मुर्दा है, कहीं पक्षी है, किनका मांस खा रहे, अंडे खा रहे, गंदगी ये सब खा रहे, क्योंकि ये गंदे कर्म करके आए। इनको तो गंदगी खाना पड़ेगा। लेकिन महापुरुष अपना काम मत नहीं करते, वो सबको जगाते हैं। उनके यहाँ कोई भला बुरा आपी पापी को गर्मी कुछ नहीं, वो सबको संदेश देते। जो मान जाएगा वो उनका बन जाएगा, नहीं मानेगा तो 484 भी चला जाएगा। उनका क्या लेगा? वो अपना नुकसान आप करोगे, किसी उनका कुछ, उनका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसी अमोलक शक्ति है जो उसके आगे कोई टिके नहीं सकता। आगे देखो समझा के क्या करें, एक एक वचन पर विचार करो आप। कि तारा सुतहित काम नहीं है, 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 माई बाप को नहीं है, माई बाप को रही है, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी ये तो हो। आप परिवार समाज में रोज ही देखते, चले जा रहे, कहाँ जा रहे कुछ नहीं बता रहे। तुम कहते तो हमारे, अरे तुम्हारे होते तो तुम्ही को बता के जाते, तुमको नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हैं, और चले गए तो ये भी नहीं बताया मैं कहाँ पहुंच गया। ये तो साफ प्रमाण है, तुम्हारा होता तो तुमसे पूछ के जाता, और यहाँ पहुंच गया था तो तुमको भेद होता था, कोई चिट्ठी भेज देता भाई फला लोग पे आ गए। ये तो साफ प्रमाण है कि तुम दारा माने स्त्री और सुत माने बेटा, और इन्हीं के हित लाभ में फंसे पड़े। वो तो तुमसे लाभ ले रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या मिलना? तो अपने लाभ के बारे में कभी सोच, तुम्हें क्या मिला? अरे ये तुमसे लेने वाले देने वाले क्यों? शरीर में ले लिया, तन मन धन सब लूट लिया, कुछ नहीं बचा के, और लुटा रहे हो और हंस रहे हो। ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि हम लुट रहे हैं और एक दिन बिल्कुल लुट जाए, तब ये भी सब साथ छोड़ देंगे। चले जाओ, उसको सब लूट लिया, इसके पास कुछ नहीं, चलो हटाओ इसको, घर से ले जाओ, जाओ वहां पर फेंक जला देना, वापिस मत ले आना। ये इतनी घृणा क्यों हो गई? जब तक लूट रहे थे तब तक प्रेम था, और जब लूट लिया तब घृणा हो गई। इसका मतलब अरे सच्चा प्रेम कहीं घृणा में बदलता? तो ये तो रोज तुम्हारे साथ हो रहा, घर परिवार समाज सब जगह देख रहे, लेकिन फिर भी तो नहीं जान पा रहे कि एक दिन तुम्हारी भी यही स्थिति होगी, एक दिन तुमको भी इसी तरह जाना पड़ेगा, तुम्हारा भी एक दिन सब साथ छोड़ देंगे
कोई तुम्हारा बना नहीं रहेगा, कोई सामान तुम्हारा नहीं रहेगा। फिर आखिरकार ये कंकड़ पत्थर क्यों इकट्ठा करना जो तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं। लेकिन इसे समझना बड़ा कठिन है। ये काल की चाल को समझना बहुत कठिन। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षि नहीं समझ पाए, जिनको आपने भगवान कहा, वो त्रेता के राम द्वापर कृष्ण, वो भी नहीं समझ पाए, वो भी फंस गए, उनको भी फंसा लिया। काल माया ने किसी को नहीं छोड़ा। शिव चतुरानंद देख डेराई, अपर जीव किस लेखे माई। कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव जो सृष्टि के कर्ता धर्ता माने जा रहे, उनको माया ने नाच नचाया और लूट लिया, और बेचारे कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो तुम्हारे पास तो शक्ति भक्ति नहीं है, तुम कैसे बच पाओ। लेकिन तुम्हारे साथ बचाने वाला है, ये महत्वपूर्ण चीज है। उनके साथ कोई बचाने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था, कराने वाला नहीं था, और कराने का लाभ दिलाने वाला और जीवात्मा को जगाने वाला, घर पहुंचाने वाला नहीं था उनके। और तुम्हारे साथ वो है। तुम्हें किस बात की चिंता? तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मिला है वो लेके जाएंगे। वो छोड़ने वाले नहीं, तुम्हारे करने पर नहीं है कि तुम नहीं कर रहे तो नहीं जाओगे। ऐसा नहीं हो तो घसीट के ले जाओ। तुम कर ही क्या सकते हो? इनमें से कौन कर रहा बताओ आप? केवल बैठना करना नहीं है। जब तक मन बुद्धि चित्त साथ नहीं देगा, करना माना ही नहीं जाएगा। वो तुम्हारे करने की गिनती में नहीं है। पहले उनको रोको जो बाधा डालते, मन बुद्धि चित्त यही बाधक है। इनको रोक लिया तो करना फिर क्या तुम? अरे तुम्हें इन्हीं को रोकना, यही करना और कुछ नहीं करना। वो रोकने की यानी स्थितियां हैं, 3 कारण है रोकने के: सुमरन, ध्यान, भजन या सत्संग, सेवा, भजन। 3 ही रास्ते हैं। इन रास्तों पर चलाकर इनको रोकना, इनको शांत करना है, और इससे कोई भगवान नहीं मिल जाएगा। सुमरन, ध्यान, भजन से कोई भगवान नहीं मिलता। भगवान मिलने के योग्य बनाया जाता है। तुम्हारी स्थिति मन की बदली जाएगी, मन बुद्धि चित्त को बदल दिया जाएगा तो काम आपका हो जाए। देखो आगे क्या कह रहे हैं कि दारुण दुख आने बहु प्यारे, दारुण दुख आने बहु प्यारे, दारुण दुख आने बहु प्यारे, दारुण दुख आने बहु प्यारे। भव सागर कस तरी हो, भव सागर कस तरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। तरह तरह के दुख जिनका वाणी से बयान नहीं किया जाता, ऐसे ऐसे जालिम कठोर यानी दुख देगा वो काल। मार मार करके, मार मार के जीवात्मा से कहेगा मैंने तेरे लिए संत महापुरुषों को भेजा, तूने उनकी भी बात नहीं मानी, उनकी भी तुमने जो रास्ता उसको नहीं सुना, लिया नहीं, कहा तेरी यहाँ नहीं सुनी जाएगी। तूने उनको नहीं माना, तेरी कोई बात नहीं मानी जाएगी। और फिर वो जमदूतों को आदेश देते, ले जाओ उसको, इस नरक में इतने साल इसको सड़ाओ, गलाओ, जलाओ, मारो, पीटो। इसने बहुत अनैतिक कार्य किए और संत महापुरुषों की बात को नहीं माना, तो ये सजा कठिन हो जाती है। आगे क्या कह रहे हैं कि रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा। गुरु का पंथ न धरी हो, गुरु का पंथ न धरी हो, मन तू भजन नहीं अधिकरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। कहते तुम्हारा कोई रक्षक
कोई बचाने वाला, कोई हमदर्दी करने वाला नहीं। अगर तुमने गुरु का रास्ता नहीं पकड़ा तो दूसरा कोई रास्ता ऐसा नहीं जिस पर तुम्हारी रक्षा हिफाजत हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि अब की खोज किया नहीं सतगुरु, 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 फिर पीछे पछतई हो, फिर पीछे पछतई हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। मन तुम भजन नहीं अधिकारी अगर हो। आपके सच्चे सदगुरु की खोज नहीं की तभी आदेश दे रहे भाई गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरुराग कोई नहीं पाई। लेकिन जीव के बस की बात नहीं कि सच्चे गुरु की खोज कर लो, उसके बाद कौन सी पहचान। इसलिए वो बिना बुलाए बिना खोजे ही आपको मिल गए, वो खुद ही मिल गए चल के। आपको खोजना ढूंढना नहीं पड़ा, खुद ही आपके पास आ गए, आपको मिल गए और आपको एहसास करा दिया। देखो ये दया कैसी होती है, क्या होती है, ये सब एहसास करा दिया आपको। कह रहे कि अगर तुमने सच्चे सदगुरु की खोज न की तो तुमको जीवन भर पछताना है, क्योंकि और जी किसी योनि में जाकर आप खोज नहीं कर सकते। वो ज्ञान ही नहीं है, वो भाव नहीं, भक्ति कुछ नहीं है, वो तो भोग वाली योनि है ना, खाओ पियो बच्चे पैदा हो, उसके अलावा कुछ नहीं। ये रास्ता आपको मिला है तो सच्चे सदगुरु की खोज। अब सच्चा सदगुरु कौन है, झूठा कौन है, असली कौन, नकली कौन? तो कहते कि नाम कमाई में जो पूरा, वो सच्चा सदगुरु। जिसके पास नाम की कमाई, नाम की धरोहर, नाम का खजाना है, वो सच्चा। वो उस खजाने से सबको दे सकता और वो सबको ले जा सकता। ये सामर्थ्य शक्ति है। तभी तो इस समय कलयुग के जीवों को कुछ नहीं करना, केवल अपनी जगह बने रहो। ये भी नहीं कि सब भटक गए, सब जगह से भाग गए। पहले ही बताया बड़े भाई कुछ नहीं कर सकते तो पड़े रहो दरबार में। इसमें तुम्हें क्या करना, दरबार में पड़े रहो, खाना तो मिलेगा, कपड़े मिल जाएंगे और आपको चाहिए क्या। ये तो पड़े रहने में भी धीरे धीरे कानों में तुम्हारे आवाज भी जाएगी तो पड़े रहोगे। एक न एक दिन वो आवाज तुम्हें जगाएगी, तुम्हें खड़ा कर देगी। लेकिन यहाँ कोई पड़ा भी नहीं रहा, सब भाग खड़े हुए, सब दरबार छोड़ के भाग गए। अब इन विचारों को क्या मिलेगा? अफसोस इस बात का, इनका क्या होगा? चलो जो नहीं गए, नहीं जाने, नहीं गुरु किया तो चलो उनको तो माफी हो जाएगी, लेकिन इनको माफी नहीं मिलेगी। इनको एहसास कराया गया, इनको दिखाया गया, जो किसी ने नहीं किया वो करके दिखाया। ऐसे साकेत महायज्ञ जो 3 वो किसी ने नहीं किया, किसी युग में कोई नहीं कर पाया। और कहा भी चौथा यज्ञ मेरा बाकी है, वो सतयुग आगमन का होगा। जब ये सब बात बता दी गई तो चौथा युग कौन कराएगा? ये सब झूठा प्रचार करते चले गए, सब झूठा, इन्हें कुछ नहीं मालूम। और चौथा यज्ञ की जानकारी का, उसका प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा, ताकि कि कोई ये न कहे मैं जानकारी नहीं थी। वो चौथे यज्ञ और वो 3 यज्ञ की तरह नहीं होगा। वो किसी धार्मिक बड़ी नगरी में नहीं, धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं, कोई बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हो, और वहीं मैं सत्युग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ये सब पहले से आपको बता दिया गया, लेकिन अब ये सब भूल गए आप बच्चों को। जब बच्चों को भूल गए तो शंका से बच नहीं पाए, सब शंका में चले गए बेचारे।
ये सब बात सोचनी समझनी चाहिए। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, केवल बताया गया, प्रचार किया गया, लोगों के कान तक आवाज पहुंचाई गई, लेकिन किसी काम की शुरुआत नहीं की। लेकिन इन लोभी लालचियों ने उनके जाने की शुरुआत कर दी। ये कितनी बड़ी सजा पाने के अधिकारी, कितने करोड़ जीवों को भटका भरमा दिया और आज भी भटका भरमा रहे। तो आपको अपने काम की पहचान करनी चाहिए कि जो कुछ कहा मालिक ने वो सब कहाँ हो रहा, कहाँ वो हो रहा है। आपको तो इसीलिए एहसास कराया जा रहा और सबसे कहा गया, सब लोग आके देख लो कि तुम्हारा काम कहाँ हो रहा, गुरु की वाणी को कहाँ सिद्ध किया जा रहा, ये तैयारी कहाँ पर हो रही, ये तो सब करके दिखाया जा रहा है। लेकिन वही बात, जब शंका घुस जाएगी तो विनाश का कारण बन जाती। आगे क्या कह रहे हैं कि जय गुरुदेव कहे फिर दुख में, जय गुरुदेव कहे फिर दुख में, जय गुरुदेव कहे फिर दुख में, जय गुरुदेव कहे फिर दुख में। किन की ओर निहरी हो, किन की ओर निहरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। कहते बार बार जगाया नाम जय गुरुदेव प्रभु का, आपसे इशारा कर रहा, आपको जानकारी दे रहा है कि दुख में, मुसीबत में आप किसको पुकारोगे, तुम्हारी कौन सुनेगा। तो तुम इस नाम को पुकार के देख लो, परीक्षा करो, आपको विश्वास हो जाए। ऐसा भी किसी ने नहीं कहा, न सतयुग में योगियों ने कहा कि हरि नाम की परीक्षा ले उत्तम, और त्रेता में ऋषि मुनियों ने नहीं कहा कि राम नाम की परीक्षा कर लो उत्तम, और कहीं द्वापर में किसी ने नहीं कहा कि कृष्ण नाम की परीक्षा ले उत्तम मानवा। लेकिन कलयुग का भगवान क्या कह रहा, पहले नाम की परीक्षा कर लो तब काम, तो तुम्हारा काम हो जाए तब मानो। लेकिन शर्त ये है, आपको सब परिवार शाकाहारी रहना पड़ेगा। बिना शाकाहारी रहने से कोई काम की गारंटी नहीं। केवल एक शर्त है, आप शाकाहारी और सदाचारी हो, आपका आचरण शुद्ध हो जाए और खान पान, फिर आपको कोई इस नाम के लाभ से रोक नहीं सकता। तो कितना सरल है, लेकिन जो जिसमें बिध गया है और रस, उसको ये छोड़ना नहीं आता, छोड़ ही नहीं पा रहा। अरे छोड़ना तो तुमको शरीर भी पड़ेगा, तुम कर ही क्या सकते हो। अगर शरीर के रहते ये दुर्गुण सब व्यसन छोड़ दो तो कुछ बन जाए, कुछ बन जाए, बन सकता है, क्योंकि बनाने वाला कितना प्रसन्न है। कह रहा एक घड़ी आधी घड़ी आधी माँ पुण्याप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध, करोड़ों पाप करोड़ों यानी पूरे कर्म को आपको माफ किया जा सकता अगर एक घड़ी का सत्संग आपने पकड़ लिया, ले लिया, पकड़ लिया, अपना लिया, तो सबका माफा हो जाएगा। इससे सरल और क्या हो सकता। अब सरल वाला भी तुम्हारे बस का नहीं तो कठिन तो तुम कर ही नहीं सकते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, देखो खड़े होने का इशारा समझ दो, रोज कहा जाता। अब भी आप बुरी संगत से हटो, बुरे कर्मों से, बुरे गंदे खान पान से हटो। आप खड़े हो जाओ अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान बनने के लिए, क्योंकि देश को अच्छे समाज की आवश्यकता है। त्यागी तपस्वियों की, चरित्रवानों की जरूरत, तब इस देश का उद्धार होगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है
इन चुनाव से कुछ नहीं, ये चुनाव प्रक्रिया ही बदल दी जाएगी, चुनाव कुछ नहीं, ये सब झूठा है और सब ये महंगाई लादने का तरीका है। लेकिन बेचारा जीव समझ ही नहीं पा रहा, एक तो कोई कहने वाला नहीं और जो कहा जा रहा है उसको कोई सुनने मानने वाला नहीं। तो ये जीवों का भी तो दुर्भाग्य है, इस भारत की जनता का दुर्भाग्य, तुमको ऐसा राजा मिला जो तुम्हारे हित में नहीं है, तुम्हारे भले में नहीं है, तुम्हें अच्छा बनाने में, चरित्रवान बनाने में, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनाने में जिसका कोई सहयोग नहीं। ये भी दुर्भाग्य है, ये भी जीवों का दुर्भाग्य है। तथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा, ये सिद्धांत है। जब तक इस सिद्धांत पर नहीं खड़े होंगे, चाहे राजा चाहे प्रजा, कोई भी संपन्न नहीं हो सकता, कोई सुखी और शांति में नहीं रह सकता। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। ये भी ब्रह्म जीवों का दूर किया गया, ये नाम किसी व्यक्ति का नहीं, और न कोई ये भी नाम अपना रख सकता, और क्योंकि वो ये काम नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ गुरु और सब सदगुरु कोई बन नहीं सकता, कोई नहीं बन सकता। वो बने बनाए आते, उनको यहाँ कोई बनाता नहीं है। अब वो मानता की बात अलग है, कोई मान ले, किसी के समझ में कुछ आ गया तो सच्चाई को मान बैठा और उसी नाते अपना रिश्ता बना देता। ये तो उसकी आस्था और विश्वास की बात। वैसे कोई यहाँ बनने नहीं आया। जितने संत महात्मा है, उन्होंने अपने आप को न संत का, न महात्मा का, न गुरु का, कुछ कहा जो सेवा का काम मिला है वो करूँगा। जो गुरु ने सेवा दी है उस सेवा को करो। अब ये है, जब गुरु के नाम की सेवा करोगे तो लोग तुम्हें जय गुरुदेव भी कहने लगे, और कहते ही है। आप गांव गलियों से निकलो तो कहते हैं भाई जय गुरुदेव कहाँ जा रहे हो। ये तो कहते इसलिए जैसे जो जिस गलियों में प्रचार करना, सब्जी बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, तो लोग उसका नाम कहाँ लेते, कहते हैं भाई सब्जी वाले इधर आओ, कपड़े वाले इधर। ऐसे जो वो गली गली प्रचार कर रहा, उसी नाम से लोग उसको जानने लगते। नाम तो कुछ और है, शरीर का नाम कुछ और काम का नाम कुछ और। तो बाबा जी ने कहा भी था आपसे, अरे भाई तुम जय गुरुदेव नाम लेके जब चलोगे, कहोगे, बताओगे, तो लोग तुमको जय गुरुदेव कहने वाला, तुमको देखकर प्रभु याद आ जाए, ये कम महत्व की बात है। जब तुमको देखेंगे तब लोग प्रभु को याद करें। ये भी लाभ तुम्हारे खाते में, इसलिए तुम अपना कोई न कोई चिन्ह जरूर रखा करो, ताकि लोग तुमको कहे तुम जय गुरुदेव। और तुम अभी छिपने का काम करो कि कोई जान न जाए। यहाँ तो बड़ी सदी टोपी लगाते हो और रास्ते में झोले में डाल देते हो, तो क्या मिलेगा? जब तुम अपने आप को भी बताते नहीं हो, अपने बाप को छिपाते हो, तो तुमको कौन मानेगा? इसलिए ऐसा नहीं, मीरा की तरह कल ऐसा नाचो जो सब देख के नाच पड़े। इसलिए आपको छिपके नहीं रहना, इसी से लोग जय गुरुदेव बोलेंगे। जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। तो आपको तो सबको जनाना है, बताना है कि हम जय गुरुदेव के। क्या कहा था आपसे? जब तुम ये सब करके निकलोगे, लोग तुमको मेरा कहेंगे, ये जय गुरुदेव वाला है। ये कितनी बड़ी बात, कितना गुरु का तुम्हारे साथ अपनापन जुड़ा हुआ। लेकिन ये शर्म ने सबका
जिसको अच्छे काम में लागी शर्म उसके फूटे कर्म, क्या मिला? तो यार सब तुम छिपने ही वाला काम करते हो, तुम्हें कोई जानते नहीं, तुम ये समझते हो लोग न जाने गिनते, तो तुम्हें फिर मानता कैसे मिलेगी? ये भारत की जनता ही तो मानता देगी और तुम उनसे छिप रहे हो। अच्छा काम करने में छिपोगे और बुरे काम वाले कोई नहीं छिपते। देखो शराब पीने वाले खुलेआम पी रहे, सड़कों खुलेआम खरीद रहे, ले रहे, कोई नहीं कुछ कह रहा, कोई नहीं रोक टोक रहा, कोई उनको खराब कही नहीं रहा, तो तुम क्यों छिपते हो? अच्छे जब सच्चे और बुरे काम में लोग नहीं छिप रहे, सीना खोल के कर रहे, तुम तो इतना अच्छा कर रहे हो, खुद तुम्हारा भला हो और नाम को जो लोगे उनका भला हो जाए। जय गुरुदेव। चलो आज कौन सी सेवा है? वहां निराई हो गई, कुटी पीछे जो मूंगफली खेत था, तो कुछ लोग वहां चले जाओ, बाकी ये सफाई कर दो। आज तो धूप हो गई, बिना कहे सवेरे जल्दी उठो, ये काम, ये सेवा पहले सेवा कर लो, बाद में सत्संग में आ जाओ। ये सुबह होश में आपको कांटा नहीं लगेगा, इसमें धार होती है, जैसे धूप होती जाएगी धार एकदम कड़ी सीधी हो जाती, टाइट हो जाती, तो आपके हाथ को फाड़ देगी। ये होश में काम किया और फावड़े से करो, एकदम साफ करो दोस्तों। यहाँ पर झंडा गाड़ दिया जाएगा भूत प्रेत वाला, और लोग ठहरेंगे भी, क्योंकि ये 15 अगस्त जगह और तो इतनी है नहीं कहीं, वहाँ तो ठहरेंगे, लेकिन यहाँ ये अपना जितना है ये सब साफ कर दो जगह, क्योंकि तुमने मोल ले लिया, ये तुम्हारी गाड़ी कमाई से खरीद लिया गया, अब इसको साफ कर लो अपने बैठने रहने के लिए। बढ़िया जगह तैयार हो जाएगी, अच्छा रहेगा। इतनी और आगे जहाँ से तुम ख्याल बाग के लिए नीचे उतरते हो खरंजा से, तो भी जगह तुम्हारी, उसको भी साफ करना, बनाना, उसको पूरे को नाप लो और आधी पनी ले लो, वो 2 लोगों की, एक कोई और रिश्तेदार, उससे में क्या मतलब, उसको पूरा नाप लो डोरी से और आधे पर निशान लगा लो, बस वहीं से अपना मेल डाल दो। आप आने जाने का रास्ता अपने में होगा, कोई रोक तो नहीं सकता, हमने सारे रास्ते खरीद ली, तुम्हें कोई नहीं, ये भी रास्ता था दयाल बाग के लिए नहीं, ये भी आपका हो, और वो भी देखो रास्ता निकलते थे तुम, वो भी आपका हो। धीरे धीरे मालिक की दया हो जाएगी, लोग खुद ही समझेंगे नहीं एक अच्छे काम में सहयोग करना चाहिए। हम तो कहते हमसे पैसे भी ले लो और मैं दान भी तुम्हारा मान लूंगा कि तुमने आश्रम को दान दिया, जमीन पैसे भी ले लो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। दान देने वाला तो कुछ लेता थोड़ी, लेकिन मैं दान भी दो और मतलब पैसे भी दो, दोनों काम तुम्हारे हो जाए। तो जमीन आपकी अच्छी जगह लग जाए तो पड़ी है, देखा ये सब अच्छी जगह लग जाएगी, काम हो जाएगा। धीरे धीरे अब आप देखते जाइए, व्यवस्था बन जाएगी सब। तो जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो सरकार भी जगह को इलाज उसके द्वारा आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहले जहाँ तक हो सके प्रेमियों का धन लग जाए तो उनको लाभ मिल जाए, नहीं तो सरकार के खाते में चला जाए। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ किसी का ऐसे ले पैसे देकर, ताकि उसका भाव न बिगड़े और आपका परमार्थ न बिगड़े। ये दोनों बातों को ध्यान में रखा जाता है। ये धीरे धीरे मालिक की दया हो रही है, ये सब अच्छे काम में लग जाएगी। जमीन तो यही पड़ी रहेगी, कौन ले जाएगा, लेकिन अच्छे काम में लगाने वाला कोई नहीं लगा सकता। ये काम किसी के बस का नहीं, सबके अंदर स्वार्थ जा गया, जमीन मिल जाए, मकान बना ले, दुकान बना ले, खेती करेंगे, लेकिन ये आश्रम बना दिए कोई नहीं करेगा। ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। ये कितना बड़ा काम हो रहा, अगर इसमें इन प्रेमियों का सहयोग हो जाए, हमसे पैसे भी ले लो और आप दान भी कर लो, तुम्हारा दोनों तरफ से कल्याण हो जाए, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कुदरत समझा देगी। जय गुरुदेव।
चलो आप लोग धीरे धीरे सेवा में लगो, शाम को मिलूंगा। शाम को सेवा के बाद जब आओगे तो सूरज ज्ञान भजन और इसके बाद प्रसाद देता, आपको रोजी मिलेगा, चिंता मत करो। ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय सेवा में नहीं, आप भजन इसमें और देर हो जाएगी और धूप पड़ जाएगी, फिर काम आप नहीं कर पाओ। इसलिए धीरे धीरे मतलब यानी इसको करने की कुछ दस्ताने खरीद लो, दस्ताने आते हैं, खरीद लो, उनको पैर करके सब कर सब काम आप हमेशा करो, उनको ले लो और पहन लो, अपने साथ रखो, हमेशा सेवा में काम आए। जब यहाँ आओ अपने साथ लेके आओ और फट से जो सेवा करो। आप तरीके काम के बहुत, ऐसा नहीं कि तरीके नहीं, तो यहाँ कोई बहाना नहीं चलने वाला। जय गुरुदेव। ऐसा करो भाई, वहाँ काम हो रहा है, कुछ मिस्त्रियों की जरूरत है, वहाँ चले जाओ और कुछ लोग अपना खुद ने काम। लेडी सब निकलने के लिए वो लेडी जाएगी, लेडी थोड़ी खुदेगी। जितनी महिलाएं वो निराई का काम, ये खुदाई आपसे नहीं हो पाएगी। बहुत बड़े बड़े मतलब उसके खोदना कठिन है, खोदते जाएंगे और जो लोग वैसे कमजोर उनको ये उठाते जाएंगे, उठा करके हिला के मिट्टी निकाल के एक जगह जमा कर। सब लोग अपने अनुसार यानी सेवा चुन लो, तो जिस लायक है कर सकता आप करिए, तो बना नहीं आप। छप्पर पर काम कितना हो रहा? आज से शुरू होगा सरकार जी, हो रहा होगा, आज से शुरू होगा मतलब। और उसको सब खाली करो, वहाँ अच्छा नहीं लगता। जी सर, एकदम मेन गेट पर बना हुआ जो जी मालिक, अभी उसको हटाए थे। उसको पीछे कहीं रखवा दो। जी ये जो पूजा घर बना है इसको हटा दो, जी मालिक। वहीं पर रखवा दो। वो किसी प्रयोग का है नहीं, जब कभी देखा जाएगा। सामान को सुरक्षित रख लो, वहीं पर ये लगा दो, वो जगह बहुत बड़ी है। सब लोग नाश्ता करके काम में लग जाओ, ये जल्दी से सफाई हो जाए। अब लोग प्रेमी आएंगे भारी संख्या में, तो बैठने के लिए जगह चाहिए, जगह यहाँ कम है। छाया की वजह से आपको यहाँ ले आया हूँ कि सुबह का सत्संग वहाँ नहीं हो सकता धूप में, और शाम वाले में आप सेवा में थके आते हो, तो ठीक नहीं रहता। इसलिए सुबह सुबह भजन किया और सत्संग किया, बाद में सेवा में लग जाओ, और तीनों काम हो गए। तीनों लाभ आपके पास है, ले सकते तो ले लो, आपको लेने पड़े। इनको बांस फूस बदली दो, यहाँ लगवाना वहाँ लगवाइए। आप सारे समय लेके आए हुए हैं,